आज मैं क्लास 7th की संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और मेरे साथ साथ हर शब्दों के अर्थ लिखते हुए इसका अर्थ लिखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो प्रथम पाठ है। पहला कौन सा पाठ है? प्रथम पाठ। प्रथम पाठ यानी पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन। सु माने सुंदर, भाषिनी माने वचन, सुंदर वचन। यहाँ संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन किया गया है। सज्जनों ने इसकी महिमा बताई है, जो सुंदर वचन होते हैं उनके बारे में बताया है। तो आज हम पहला इसका श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्वी माने धरती पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रतन, जल अन्न माने अन्न, सुभाषित माने सुंदर वचन, मूढ़े माने मूर्ख, पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़े, रतन संज्ञा माने रतन की संज्ञा या रतन का नाम, विदिते माने किया जाता है। पृथ्वी पर तीन रतन हैं, जल, अन्न, सुंदर वचन। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रतन का नाम दिया जाता है। सेकंड देखो, सत्येन धारयतन पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम्। सत्यन माने सत्य से, धारयत माने धारण करती है पृथ्वी। पृथ्वी सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही, रवि माने सूर्य, तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा प्रवाहित होती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम्, सब कुछ, सर्वे माने सब कुछ, सत्य में ही समाहित है। सब कुछ सत्य में ही समाहित है। तीसरा श्लोक देखिए। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान माने दान में, तपसी माने तपस्या में, शौर्य माने बल में, यह शौर्य भी बोल सकते हो, बल भी बोल सकते हो। विज्ञान माने विज्ञान में, विनय नए नीति में, नए नीति में, विस्मो माने आश्चर्य, बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा माने पृथ्वी, ना ही कर्तव्य माने करना चाहिए। इसका अर्थ है दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विनय माने विनय या विनम्रता, ठीक है, विनय कर सकते हो। तो दोबारा से सुन लो। दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनय में, नीति में, निश्चित ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी तो बहुत रत्नों वाली है। फोर देखो। सिद्धिरेव साहसीत, सिद्धि कुर्वित संगतम, सिद्धि विवादम मंत्री च, ना श्रद्धि कचिदा चरत। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है कि सिद्धिरेव, सज्जनों के साथ, सिद्धिरेव का अर्थ क्या है? सज्जनों के साथ ही, साहसित, साथ बैठना चाहिए। सिद्धि, वही आगे सिद्धि, सज्जनों के, कुर्वितम करना चाहिए, संगतम संगति, सिद्धि विवादम सज्जनों के साथ, विवाद, मंत्री
मित्रता, नासंधि असज्जन लोगों के साथ कच्ची धारचरित नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ देखो, सिद्धि रेव साहसित, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ कुछ भी विवाद नहीं करना चाहिए। अब फिफ्थ देखिए, धन्य धान्य प्रोगेशु विद्याय संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवेत। अब इसका अर्थ है धन दान्य, यानी कि धन दान्य के प्रयोग में, विद्या है संग्रहेषु, विद्या के संचय करने में या संग्रह करने में, आहारे माने आहार, विहारे माने विहार में, तज लगते संकोच को छोड़ देना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और विहार में संकोच को या लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। क्षमावंशी कृति लोके क्षमा किम न साधते शांति खड़क करे यस्य किम कर सती दूर्जनम। क्षमा संसार में, वैसे ना संसार में क्षमा, संसार में सबसे बड़ा वैसीकरण है। क्षमा से क्या पूर्ण नहीं होता। शांति खड़क करे यस्य की कर सती दूर्जम, जिसके हाथ में, कड़े माने जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। और वो कह रहा है संसार में जो क्षमा है वो वैसीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है या क्षमा रूपी तलवार है, उसका तो दुर्जन भी बुरा नहीं कर सकता। अब इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। वैसे मैंने हर शब्द का तो मैं अर्थ बताया भी था। पृथ्व्याम धरती पे, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खड्डेषु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम, विधीयते किया जाता है, धारते धारण किया जाता है, तपते जलता है, बाती बहता है, वायुच्य पवन भी, प्रतिष्ठम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विष में आचार्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सिद्धिरेव सज्जनों के साथ ही, साहसित साथ बैठना चाहिए, कुर्बीत करना चाहिए, सिद्धि विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करते हैं। वैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी समझना है तो आप कमेंट उसमें लिख सकते हो कि मैम आप हमें ये पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलो अब मिलान करते हैं। धन्य धान्य प्रोगेशु ना संधि कृषि दारतम, विस्मो ही ना कर्तव्य त्यक्त लज्जम सुखी भवेत, सत्येन धारते पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा, सृद्धि विवादम मंत्री च, विद्या संग्रहेषु च, आहारे विहारे से सत्येन तपते रवि। तो आप इसको कैसे मिलान करना है, ये कै ये खे। तो धन्य धान्य प्रोगेशु को किससे मिलान करना है अपन को, विद्या है संग्रहेषु च, विस्मो ही न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्यहन धारते पृथ्वी सत्यहन तपते रवि, सिद्धि विवादम मंत्री च, नासरंधि किचि धातरित, आहारे विहारे च, त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। आप अपनी पेंसिल से इसको मिलान कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पदेन में उत्तर देना है, यानी एक शब्द में देना है अपन को। पृथ्वा किति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रतन हैं। कितने रतन आए थे, त्रीनि 3, तो अपन को लिखना त्रीनि। मूढ़े कुत रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग
किसको रतन का नाम देते हैं? किसको देते हैं? पाषाण खडेशों को, पत्थरों के टुकड़ों को रतन का नाम दिया जाता है। किसके द्वारा? मूर्खों के द्वारा। पृथ्वी कैन धारते, पृथ्वी कैसे धारण करती है? सत्यन से, सत्य से। के संगति कुर्वीत, संगति करनी चाहिए किसके साथ? सिद्धि यानी सज्जन लोगों से। सिद्धि लोक के वशीकृति का, लोक वशीकरण होता है किसका? क्षमा से। क्या है? क्षमा। अब हम प्रश्न निर्माण करते हैं। रेखाकिन पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करते हैं। सत्यन बाती वायु। पहले प्रश्न निर्माण करते समय ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास आंसर है। जब अपन प्रश्न निर्माण लगाते हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। अब सत्यन में पीछे देखो न आ रहा है, और हमेशा क्वेश्चन हमारा कैसे स्टार्ट होता है। इस अंडरलाइन को अपन हर शब्द के आगे कै लगाएंगे, तो कैसे ही अपना प्रश्न निर्माण बनता है, और पीछे अपन को क्वेश्चन मार्क। तो सत्यन, तो क्या आएगा इसमें? केन। सिद्धि एवं साहसी, तो क्या जाएगा इसका? कई। क्या जाएगा? कई। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? का। विद्या संग्रेषु तज लज्ज सुखी भवेत, विद्या तो कस्या। सिद्धि मंत्री कुर्वीत, काम। क्या आएगा? काम। प्रश्न उत्तराणी लिखते, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय ना कर्तव्य, किसमें आचार्य नहीं करना चाहिए? बताया था दान में। दाने तपसी शौर्य च विज्ञान विनय नए विस्मय ना कर्तव्य। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जल अनम सुवासितम संति, तज लज्ज कुत्र सुखी भवेत। लज्जा को छोड़कर कौन सुखी रहता है? तज लज्ज आहार विहार च सुखी भवत, आहार में और व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ता है वह सुखी होता है। मंजूषताम पदानी चित्वा लंग अनुसार लिखत है। अब इसमें अपन को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग छांटने ये शब्दों में से। तो देखो पुल्लिंग में है इसमें रत्नानी, नपुंसकलिंग है, रतन है, मोती है तो नपुंसकलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग है, और सत्यन क्या है? नपुंसक पुल्लिंग है। सुखी पुल्लिंग है, अनम नपुंसकलिंग है, ब्रही पुल्लिंग है, रवि कौन है? पुल्लिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, और संगतम कौन है? स्त्रीलिंग है। अधोलिखित पदेषु धातवे के संति। अब इसमें क्या दिया है? पदम कर्तव्य, तो इसमें धातु कौन सी होगी? किरय। कौन सी धातु होगी? किरय धातु होगी। पश्य, इसमें धातु कौन सी है? द्रस। कौन सी धातु है? द्रस। ठीक है। फिर है भवेत, भू धातु, भू भी लिख सकते हो, भव भी लिख सकते हो। स्थित, स्ता या तिष्ठ, ये धातुएं होती हैं। आज आपका ये अभ्यास कार्य भी पूर्ण होता है, और आपने अपनी पेंसिल से इनके आंसर आपने लिख लिए होंगे। आपने अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू।